नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर के सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से ठीक पहले कूच बिहार में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। खराब मौसम के कारण बालटाल और पैलगांव के 2 मार्गों पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। महाराष्ट्र राजनीतिक घमासान के बीच मुंबई में आज बीजेपी विधायकों और एमएलसी के बीच हुई बड़ी बैठक। कोयम्बटूर के डीआईजी विजय कुमार ने की आत्महत्या, गनमैन से पिस्तौल मांगकर खुद को मारी गोली। जनवरी में ही बनाए गए थे डीआईजी। छत्तीसगढ़ के बेलतारा में हाईवे पर हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। पीएम की सभा के लिए जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस ट्रेलर से टकराई, हुई 2 की मौत। गोरखपुर के दौरे पर रहे पीएम मोदी गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हुए शामिल। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। महंगाई के बीच अब खेतों से चोरी होने लगे हैं टमाटर। कर्नाटक में खेत से 2.5 लाख के टमाटरों की हुई चोरी। चोर 60 बोरियों में भरकर ले गए टमाटर। किसान को लगा 2.5 लाख का चूना। इंदौर में 20 बच्चों की मौत, एमटीएच अस्पताल की बड़ी लापरवाही। परिजनों में मची चीख पुकार। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी दिनेश अरोड़ा को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की जेलों में बंद विदेशी कैदियों को मिलेगी वीडियो कॉलिंग की सुविधा। ईरान ने ओमान की खाड़ी में कमर्शियल जहाज जब्त किया। तेल की तस्करी की आशंका। यूएस नेवी का दावा, ईरानी हमले से पहले बचाए 2 टैंकर। आइडिया फोर्स का शेयर 94% ऊपर लिस्ट में हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। टाइटन का स्टॉक 3% चढ़ा। नोकिया से 5G डिवाइस खरीदेगी रिलायंस जियो। 14,000 करोड़ की डील, 10 गुना तेजी से चलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G आज हुआ लॉन्च। 50 MP कैमरा सेटअप और बैटरी के साथ आएगा स्मार्टफोन। नीदरलैंड वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड। 278 का टारगेट, 42.5 ओवर में किया गया चेज। वंदे भारत ट्रेनों का किराया 30% तक घट सकता है। कम दूरी वाले रूट पर यात्री है कम। इंदौर भोपाल और भोपाल जबलपुर रूट पर सिर्फ 29% ही पैसेंजर। सीधी पेशाब कांड में नेहा सिंह राठौर पर FIR। संघ की ड्रेस पहने व्यक्ति को मीम किया था पोस्ट। महाराष्ट्र के बाद केरल में भारी बारिश का कहर, अब तक 3 की मौत। भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला किया खारिज। 12 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। यूपी मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 9 लोगों की हुई मौत। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हाल ही में हुए बहुचर्चित नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले के उजागर होने के बाद जहां नगर निगम के कई बड़े अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी, तो वहीं अब एक और नया घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ियों का एक घोटाला सामने आया है, जिसकी जांच की जाए तो शायद आंगनवाड़ी का ये घोटाला नगर निगम के घोटाले को भी पीछे छोड़ दे और आंगनवाड़ी के बड़े अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़े। देखिए एक रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी जी, आंगनवाड़ी आपके पड़ोस में है। आपके कितने बच्चे हैं? एक है। छोटा बच्चा है? तो कभी राशन मिलता है बच्चे को? कितने साल का है? ये 5 साल की है। जब 5 साल की है, कभी इससे पहले कभी राशन मिला है आज तक? 2 बार मिला था बस। 5 साल में पड़ोस में ही राशन, वो क्या ना सरकारी हुआ है आंगनवाड़ी। कहीं बताती नहीं है, राशन बढ़ जाता, बताती नहीं है। जाते कहाँ राशन? वो बढ़ता भी है? बढ़ता हो मुझे नहीं पता, यहाँ बताते ही नहीं। यहाँ बढ़ता है कभी? आज आलू और पूरी का दिन है, कभी बनाया? कुछ नहीं। कभी पूरी सब्जी मिली बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजीरी मिली? कुछ नहीं। दूध भी नहीं मिला? 1-2 बार मिला था बस। है? 2 बार मिला था। मतलब बच्चा 5 साल का हो गया, 2 बार मिला आपको? तो सरकार, ये सारा सरकार के राशन का घोटाला कर रहे हैं ये। ले जा रहे आपके बच्चे हैं? तो फिर भी आप पड़ोस में रहते हैं, कभी देखा आपने खुलते हुए? नाम क्या आपका? देखा जी, आंगनबाड़ी पड़ोस में कहीं खुलती है? हाँ, खुलती है, कभी कभी खुले ऐसे न खुले, जैसे खुलती रहती है। बच्चे आते हैं पढ़ने? मैं तो देखी नहीं, आज तक बच्चे नहीं आते? मैं नहीं तो दे रहा। मैं तो देखे कभी कभी हो गए 2-1 बच्चे, तो वो भी ना रुकते, फिर पढ़ा के तो काम लगेगा बच्चा। हफ्ते में कितने दिन खुलती है? अरे ज्यादा ना खुले, 2-1 बार खुल जाता है। हमारी मतलब फॉर्मेलिटी, छोटे छोटे बच्चे, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हफ्ते में 1 दिन आते हैं और हाजिरी लगा के चले जाते हैं।
मधु मधु जी, कितने बच्चे हैं आपके? 4। सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? सबसे छोटा बच्चा है 34 साल का। कितने साल का? चौथी में पढ़ा है। अच्छा, 34 साल का है। तो आपके 4 बच्चे हैं और यहीं रह रही हैं ये आंगनबाड़ी पड़ोस में। कभी कुछ मिला बच्चों के लिए? नहीं मिला है कभी। दूध तो मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप जब गर्भवती रही होंगी तब कुछ राशन मिला आपको खाने के कुछ लिए? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता। आंगनबाड़ी पड़ोस में, फिर भी आपको नहीं मिलता। बच्चे कहाँ जाते हैं? आंगनबाड़ी जाते हैं बच्चे? नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। अच्छा, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, कुछ पता हो तो? एक भी ना जाते हैं, नहीं है कोई नहीं आता। और खुलती कब है ये? खुलती है 11 बजे। 11 बजे, जबकि 9 सवा 9 का टाइम है। हाँ 11 बजे। और रोज खुलती है? नहीं, रोज भी ना खुले, कभी कभार बंद भी रहे। हफ्ते में खुलती है एक बार। फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 13 साल से फरार चल रहे 2 अपराधी, जिनका नाम जंगली और बिल्ला बताया जा रहा है, फरीदाबाद पुलिस ने बल्लभगढ़ से उनको धर दबोचा है। दरअसल एसीबी क्राइम अमन यादव ने मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 प्रभारी ब्रह्म प्रकाश की टीम ने फिरौती, लूट, स्नैचिंग, लड़ाई झगड़े व अवैध हथियारों के मामले में 13 वर्ष से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। सर, 2 मुजरिम पकड़े हैं। 50,000 के इनामी, क्या नाम है, क्या विवरण है और क्या क्या मुकदमा दर्ज है? फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 मोस्ट वांटेड, जिन पे 50-50 हजार रुपए का इनाम था, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पहले आरोपी का नाम है हिमांशु और जंगली, और जो दूसरा है उसका नाम है मनोज और बिल्ला। ये दोनों भाई हैं और जंगली बिल्ला नाम इन्होंने अपना खुद ही निकाला हुआ था लोगों में भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, और पीछे से बल्लभगढ़ की नाथू कॉलोनी के रहने वाले हैं और पिछले 13 साल से ये फरार चल रहे थे और लगभग 14 मुकदमे इनके ऊपर फरीदाबाद के अंदर हैं, जिनमें 6 केसेस के अंदर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, पीओ चल रहे थे कोर्ट से, और 5 केसेस ऐसे थे जिनके अंदर इनकी गिरफ्तारी अभी बाकी। पहले जो 2 केसेस थे उनसे गिरफ्तार पहले हो चुके हैं। सर, कौन कौन से धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं? इनके ऊपर मारपीट के 323, 25 के, 307 के जान से मारने की कोशिश भी इन्होंने लोगों को की थी, जिसमें 307 के भी मुकदमे, लूट के भी मुकदमे हैं जो इनके खिलाफ दर्ज हैं। शहर के अलावा दूसरे किसी और शहर में या एनसीआर में इस तरीके को अभी इनके खिलाफ जो 14 केसेस हैं वो फरीदाबाद जिले के हमारी नॉलेज में जो है। इसके अलावा पलवल का एक केस और अभी सामने आ रहा है, इस बारे में भी हम रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी इनकी कल बल्लभगढ़ सेक्टर 3 से। इसके अलावा सर कोई और भी इनके साथ कुछ साथी हो या कि गैंग में जो कुछ? एक इनका छोटा, एक इनका भाई है देवेंद्र उर्फ लाला, उसके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम है, वो भी मोस्ट वांटेड है, वो भी इनके साथ घटनाओं में शामिल रहता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इससे बड़ा भी क्या नाम बताया जाए, ज्यादा कोई नामी को फरीदाबाद में रहे हैं अभी तक या नहीं? नहीं, फरीदाबाद पुलिस के जो सबसे बड़े इनामी है 50,000 रुपए के ही 4 बदमाश हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी राजनीतिक संरक्षण या पार्षद की बात नहीं, किसी भी बदमाश को फरीदाबाद में किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल भी नहीं है। सभी चाहते हैं कि बदमाशों का जो है वो सफाया हो सकता है। अब आगामी कार्रवाई क्या करेगी? अभी इनको एक मुकदमे में हमने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश करके इनका 7 दिन का पुलिस रिमांड हम कोर्ट से सीख करेंगे। माननीय न्यायालय जितना भी उसके अंदर रिमांड मिलेगा, उस दौरान हम इनसे जो मुकदमों में जो इनके द्वारा प्रयोग की गई थी या फिर जो भी हथियार यूज किए गए थे उनकी रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत साय हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी HPWPC की बैठक में 203 करोड़ रुपए से अधिक की कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी उपस्थित रहे। बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA, हरियाणा पुलिस, हाउसिंग कॉरपोरेशन, HPSC लोक निर्माण, भवन एंड सड़कें विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम HSIIDC के कुल 7 एजेंडे को मंजूरी दी गई। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अनुसार
आज तक 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा और जननायक जनता पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के राज्य चुनावों के बाद बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा में गठबंधन किया था। वहीं साझेदारी के बारे में बात करते हुए धनखड़ ने कहा, ये मजबूरी का गठबंधन था क्योंकि 2019 के चुनावों के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। रियल क्राइम स्टोरी लिखने के लिए खुद क्रिमिनल बना युवक। आपको बता दें कि हालात से मजबूर होकर या फिर महंगे शौक पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले बहुत से लोगों की अलग अलग कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन हरियाणा के एक युवक ने क्राइम की रियल स्टोरी लिखने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। दरअसल फिल्म की क्राइम थ्रिलर लिखने के लिए हरियाणा का एक युवक खुद क्रिमिनल बन गया। वहीं घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब मामले की जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला कि आरोपी ने इसलिए वारदात को अंजाम दिया था क्योंकि वो खुद अपनी स्टोरी को अनुभव करना चाहता था। तो ये थी कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।